गंभीर के राज में हमने एक और यहाँ पर सीरीज है हाथों से खो दी है और हम ऑस्ट्रेलिया से जो सीरीज है 2-0 से हार गए हैं और अभी तीसरा मैच बाकी है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमने ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप हो गए हों। तो तीसरे मैच पे भी शक हो रहा है, जिस तरीके से पहले 2 मैच हमने खेला है, अगर हम तीसरा मैच यहाँ पर हार जाते हैं तो पहली बार होगा कि ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में हमारा क्लीन स्वीप होगा। तो वीडियो में मैं बात करूंगा गंभीर की कैसी जो परफॉर्मेंस है अभी तक वो बात करेंगे। आज जो हमारी टीम जो मैच हारी है, क्या क्या कमियां रही हैं, किस तरीके से मैच चला है, उसके बारे में थोड़ी हाईलाइट के बारे में बात करेंगे। कैसे कैसे प्लेयर में कमी रही है, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। बट पहले थोड़ा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। जो जनरली ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होती थी, बायलैटरल वनडे की सीरीज नहीं होती थी। मोस्टली जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलता था तो आपको पता है वीबी सीरीज या अलग अलग भाई सीरीज यहाँ पर होती थी, जिसमें कभी श्रीलंका इन्वॉल्व होता था, कभी दूसरी टीमें इन्वॉल्व होती थी। तो ट्रायंगुलर सीरीज मोस्टली होती थी हमारी, ठीक है ना। और बीच बीच में कभी हुई है बायलैटरल सीरीज, बस रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज पे यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और जो कंडीशन इंडिया को प्रेजेंट करी जाती है, मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बात करी है, चाहे वनडे हो चाहे यहाँ पर टेस्ट सीरीज हो, इनको टफ कंडीशन यहाँ पर दी जाती है। पर्थ में जो हमें मैच मिला, पर्थ में बारिश नहीं होती है। पहली बार हुआ कि पर्थ में इतनी बारिश हुई और हमने कहा भी ठीक है, बारिश की वजह से जो है इंडिया हार गया। वहाँ पर इंडिया उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, चलो वो हम समझ सकते हैं पहले मैच का। अब सेकंड मैच में भी अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, एडिलेड में जनरली इतनी ठंड नहीं रहती है जितनी ठंड इस मैच में रही है। तो वहाँ पर भी बॉलरों का बॉल बाला रहा है, बॉलरों को काफ़ी हेल्प मिली है और हमारे बैट्समैनों ने दोनों मैचेस में स्ट्रगल करा है, ये भी मैं बात करूँगा। और पिछले आई थिंक 17 मैच हो गए हैं, हमारी टीम जो है ना टॉस जीतने पे नहीं आ रही है। क्योंकि अगर टॉस जीतते, शायद हम अगर बॉलिंग हम कर रहे होते, शायद रिजल्ट हमारे फेवर में होता, बट ये होगा नहीं, ठीक है ना। आगे अगर आईसीसी टूर्नामेंट होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में मोस्टली कंडीशन ऐसी आपको मिलने वाली है, वहाँ पर भी कई बार ओवरकास्ट हो जाता है, पिच में बाउंस होगा, तो वहाँ पर टॉस क्या तो आपके हाथ में नहीं होता ना। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो पहले एक बार मैं थोड़ा गंभीर की परफॉर्मेंस पे यहाँ पर नज़र मार लेते, फिर जो है ना मैच पे हम आएंगे कैसे मैच गया। तो गंभीर की अगर मैं कोचिंग की बात करूँ, गंभीर की कोचिंग में हमने अगर हम देखें रिजल्ट हमारा रहा है, हमने श्रीलंका से जीते हैं T20, बांग्लादेश हमने टेस्ट जीते हैं, न्यूजीलैंड से हमने पहली बार जो है टेस्ट सीरीज अपने घर में हार दी। उसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हम 1-3 से हार गए। इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने वनडे जीत लिए, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हमने टेस्ट सीरीज जीत ली, श्रीलंका में जाके हम ओडीआई हार गए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो ओडीआई श्रीलंका में भी हार गए, बांग्लादेश से T20 जीत गए, साउथ अफ्रीका से हम जीत गए T20, इंग्लैंड से T20 जीत गए, ड्रॉ करी है अभी सीरीज इंग्लैंड से। अब जो है ना वनडे सीरीज हम हार गए, पिछली वनडे सीरीज भी हम हार गए, श्रीलंका में हम हारे हैं, उसके बाद हम ये मैच हार गए, सीरीज हार गए हैं। बट गंभीर की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए हैं, एशिया कप जो है हम जीत गए हैं, पर WTC फाइनल में हम नहीं पहुंच पाए। तो ठीक है, अगर ये बंदा वनडे टूर्नामेंट है, अगर हमें जिता रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जिता रहा है, ये एशिया कप जितवा रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी जितवा देता है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जिता देता है, तो इतनी बहस नहीं हमें करनी चाहिए। बायलैटरल सीरीज का मैं भी इतनी टेंशन नहीं लेता, हम जीते हारते हैं। मैं जो चीज़ देखता हूँ बायलैटरल सीरीज में, सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि प्लेयर की कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई ऐसा प्लेयर हम तैयार कर रहे हैं जो आईसीसी टूर्नामेंट में हमारे पास तुरुप का यक्का साबित हो सकता है, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है कि नहीं। वही मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जो आज का मैच गया, आज हमारी बैटिंग आई, टॉस जीता अपना क्या नाम है मिचेल मार्श ने, और चेंज करे उन्होंने। मैच विनर जो थे उनको निकाला, जोश फिलिप जिसने बड़ी अच्छी बैटिंग करी थी उसको निकाला, और इनका मैथ्यू कोनमैन को निकाल के एडम जंपा वापस आया, एलेक्स कैरी वापस आया टीम में, तो सीवियर बाटलेट टीम में वापस आया। ये चेंजेस उन्होंने करे और हमारी टीम ने स्टार्टिंग में ही इतना धीरे खेला, बॉल स्विंग हो रही थी। जो गिल है, गिल अच्छी यहाँ पर टच में लगा रहा था, बट दूसरे एंड पे जो है ना बहुत धीरे यहाँ पर मेरे ख्याल से रोहित शर्मा खेल रहा था, उसका प्रेशर शायद गिल यहाँ पर लेके उसने चार्ज करा और जो है ना मिड ऑफ पे जो है ना वो कैच आउट हो गया। उसके बाद फिर
कोहली उसी ओवर में आके जेवियर बार्टलेट का शिकार बना और जाते जाते उसने क्राउड का धन्यवाद करा, क्योंकि ये एडिलेड में उसका आखिरी मैच था। यहाँ पर रिटायरमेंट वाले उसमें चक्कर में हमने नहीं फंसना। 2 विकेटें एक ही ओवर में ले ली और हमारा उसके बाद श्रेयस अय्यर आया। टेस्टिंग कंडीशन थी दोनों के लिए, दोनों ने एक अच्छे से तरीके से खेला। एक टाइम पे 3 साढ़े 3 की रन रेट चल रही थी, फिर बाद में थोड़ा तेज खेला। रोहित शर्मा ने एक ही ओवर में 2 छक्के मारे। रोहित शर्मा जैसे पहले खेलता था जब उसके पास कप्तानी नहीं थी, लंबी इनिंग खेलना, स्टार्टिंग के ओवर को सरवाइव करना, वो रोहित शर्मा हमें वापस दिखा। जो एज अ कप्तान रोहित शर्मा खेलता था कि मेरे को इम्पैक्ट वाली इनिंग खेलनी है, वो उसने शायद अब रोल चेंज दिखा यहाँ पर जब कप्तान नहीं है। एक तरह लंबी इनिंग खेलने वाला प्लेयर यहाँ पर लगा। 30 ओवर तक इन्होंने जो है ना अच्छा खींचा मैच। दोनों ने पार्टनरशिप इन्होंने दोनों ने बनाई, अय्यर ने भी बनाई और अपना क्या नाम है रोहित शर्मा ने, दोनों ने अपना 50 मारा, 73 रन मारे रोहित शर्मा ने, 61 रन मारे अय्यर ने। उसके बाद अक्षर पटेल आया है यहाँ पर। अक्षर पटेल ने 44 रन मारे हैं जरूर, 41 बॉलों में 44 रन। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको हमने खिलाया 5वें नंबर पे, जब हमारे पास केएल राहुल भी हमारे पास है, नीतीश कुमार रेड्डी भी है, जिसका हमें ज़्यादा यूज़ होगा साउथ अफ्रीका के कंडीशन में। अगर हमने अक्षर पटेल से यही 40-50 रन करवाने हैं और हम सोच रहे हैं उसके 40-50 रन पे हमने डिपेंड करना है और उसके ओवर भी हमने उतने ही करवाने हैं जितने भाई एक तिलक वर्मा ही ओवर कर लेगा, उतनी रन रेट से वो रन खा लेगा। तो क्यों ना तिलक वर्मा को फिट करा जाए प्रॉपर। जो 40-50 रन का मार्जिन है वो क्या पता 100 में बदल जाए, 80-90 में बदल जाए। अक्षर पटेल नो डाउट अच्छा खेल रहा है, मैं वो नहीं कह रहा गलत खेल रहा है, बॉलिंग में बैटिंग परफॉर्म कर रहा है। क्यों ना एक प्रॉपर खिलाया जाए प्लेयर यार। चाहे वॉशिंगटन को निकाल लो, चाहे यहाँ पर अक्षर पटेल को निकाल लो, कुलदीप यादव को प्रॉपर लेकर आओ यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ वरुण चक्रवर्ती को भी डालो, 2 प्रॉपर बॉलर स्पिनर यहाँ पर खिलाओ। टीम में 300 तक नहीं पहुंचेगी अगर 2 हम प्रॉपर स्पिनर यहाँ पर खिलाते हैं। तिलक वर्मा अगर हमें ऊपर ओवर दे देता है, ठीक है। तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। नीचे आके फिर उसने हर्षित राणा ने हर्षदीप ने रन मारे, दोनों ने रन मारे। उसने तो एक ही ओवर में 3 चौके मार दिए थे स्पिनर को, हर्षित राणा ने तो दिखाया कि बैटिंग उसको आती है। बट जरूरत पड़ने पे ना केएल राहुल चला, जरूरत पड़ने पे ना वाशिंगटन सुंदर चला, ना नीतीश कुमार रेड्डी चला। ठीक है हिट मारे इन्होंने, हिट करते आउट हो गए, बट भाई एंड में बात वो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी तो खेल रहे थे ना, वो भी तो हिट मार रहे थे, उनके बाउंड्री पे पहुंच जाते थे, उनके चौके लग जाते थे। हमारे वालों के क्या स्टंप हो जाते थे, बोल्ड हो जाते थे, कैच आउट हो जाते थे भाई। और बार्टलेट आया, देखो आज बार्टलेट आया और उसने आते ही 10 ओवर में 1 मेडिन 39 पे 3 विकेट। उधर से एडम जंपा है मैथ्यू कुनमन की जगह, 4 विकेट 10 ओवर 60 रन पे, और मैन ऑफ द मैच भी लेके गया। दोनों प्लेयर इस मैच में आए हैं, दोनों ने 7 विकेट लिए हैं, और मैथ्यू कुनमन जिसने बढ़िया बॉलिंग करी थी वो नहीं है टीम में। तो ये देखो किस लेवल का टैलेंट ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम की बैटिंग आई, चेस करने आए, तो हमारी टीम ने मेरे ख्याल से अच्छा खासा स्टार्ट ले लिया था। हमने मिचेल मार्श को भी आउट कर दिया था, टंग गया था उसका, मतलब कैच हो गया था पीछे। उसके बाद ट्रेविस हेड का जो है कैच टंग गया, कोहली ने कैच करा। तो इनके जो 2 विकेट है ना, 54 रन पे 2 विकेट हो गए थे 12 में। उसके बाद देखो सारे का सारा जिनका बैटिंग ऑर्डर था इनएक्सपीरियंस था। मैथ्यू शॉट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी एक्सपीरियंस था, कॉपर कोहली, मिचेल ओवन, ये सारे इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे जो इतने मैचेस नहीं खेले हैं। बट इनमें टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं थी, और बंदों ने एट अ टाइम आके चले। ये मैथ्यू शॉट जिसने 74 रन मारे, इसके स्लिप में फील्डिंग करते हुए इसके चोट लगी और उससे खून भी निकला, वो भी बंदे ने आके सबसे लंबी बैटिंग करी है, 78 बॉलों में 74 रन, छक्के भी बड़े जबरदस्त मारता है बंदा। मैट रेनशॉ ने 30 बॉलों पे 30 रन मारे, जिसकी जगह नहीं टीम में पक्की है, उसने बढ़िया आके खेला, अभी डेब्यू करा उसने। एलेक्स कैरी वो स्ट्रगल करा उसने, वो आउट हो गया भाई, वाशिंगटन सुंदर पर बोल्ड हो गया। वहाँ पर इंडिया के पास चांस था, बड़ो चांस इंडिया ने गवा दिया। फिर बाद में आके मिचेल ओवन और कूपर कोहली ने जो बैटिंग करी है ना भाई, ज़बरदस्त यहाँ पर बैटिंग करी है, और दिखा दिया इन दोनों ने कि ऑस्ट्रेलिया टीम में टैलेंट की कमी नहीं है, जैसी भी सिचुएशन हो। तो ये टैलेंट है। इवन तो जेवियर बार्टलेट भी इनका अच्छा है, वो भी बैटिंग अच्छी खासी कर लेता है। तो इनकी टीम ने आराम से मैच जीत लिया। लास्ट में ठीक है 2-3 विकेटें इकट्ठी करी हैं, बट भाई वो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। जो 2-0 हमने लिख दिया था ना, क्योंकि यहाँ पर 30-35 रन लग रहा है कि हमारे पास कम थे, 30-35 रन, क्योंकि अभी भी जो है ना 18 और 22 बॉलें अभी पड़ी हुई थी पूरी। तो 35 कहूँ, मेरे को लग रहा था 50 रन यहाँ पर कम है। बॉलिंग की बात करो, सिराज ने 1 विकेट लिया, अर्शदीप ने 2 विकेट लिए,
हर्षित राणा ने 2 विकेट लिया, वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 10 ओवर में 52 पे 1, जो मैं कह रहा हूँ कि यार ये अगर ये काम करवाना है तो शायद तिलक वर्मा भी कर सकता है। और रेड्डी ने 3 ओवर 24, और रेड्डी तो देखो डेवलप करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन हार्दिक पांडे है या हमारे पास रेड्डी है, तो इसको ऊपर बैटिंग करानी पड़ेगी जैसे हार्दिक पांडे को कराते हो, और इसको बॉलिंग भी करवानी पड़ेगी। ये नहीं कि 5 छठे नंबर पे लेकर आओ तभी डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं डेवलप होगा। अगर आगे जब आपने 2-3 ओवर करवाने और आगे लास्ट में आगे सिर्फ 5-6 बॉलें करवानी है बैटिंग में, तो ऐसे डेवलप नहीं होगा प्लेयर। जो अक्षर पटेल को प्रमोट कर रहे हो ना, अक्षर पटेल का आपने देख लिया, इसको प्रमोट करो 5वें नंबर पे, पता लगेगा। और है भी, इसकी टेक्निक भी अच्छी है, तब तक नहीं पता लगेगा, नहीं तो वेस्ट है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ नीतीश कुमार रेड्डी टोटली वेस्ट है इस टीम में, अगर उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है ना, कुलदीप यादव इस टीम में होने चाहिए प्रॉपर। और एक बुमराह, वेस्ट इंडीज की सीरीज तो वो खेल लिया, वहां पर उसको कोई फटीक नहीं हुआ, वहां पर कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया वाली मेन सीरीज जब हमें लग रहा है हमारे बॉलिंग अटैक जो है वीक है, इनएक्सपीरियंस है, अर्शदीप अभी खेल रहा है, रिसेंटली वनडे खेलने लगा है, हर्षित राणा ने अभी खेला है, जब हमें जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी, स्पेशली इन पिचेस में, दोनों मैचेस में अगर जसप्रीत बुमराह होता शायद रिजल्ट कुछ और होते, बट नहीं भाई। मेरे को लगता है कि परवाह ही नहीं है, हमारे फैंस को भी परवाह नहीं है, प्लेयरों को भी परवाह नहीं है कि टीम नहीं जीतनी चाहिए, इनको सिर्फ फैन की पड़ी रहती है अपने कि हाँ ये प्लेयर मेरा चलना चाहिए, ये खेलना चाहिए 2027 का। हमारे पास बैकअप भी तो होना चाहिए। अब जसप्रीत बुमराह को हम थकार के जसप्रीत बुमराह के बारे में सोचने लग जाते हैं यार, क्यों बैकअप नहीं है हमारे पास। हम हर्षित राणा को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं क्योंकि हमारे पास बैकअप ही नहीं है। हम थकार के सिर्फ एक ही बॉलर की तरफ देखते हैं, 2 बैट्समैनों की तरफ देखते हैं, कोहली और अपना रोहित शर्मा की तरफ, यही है। और इधर ऑस्ट्रेलिया का देखो नया टैलेंट आके, मैथ्यू शॉर्ट, कोपर कुनली, मिचेल ओवन आके जितवा रहा है। मिचेल ओवन पिछले मैच में 2 विकेट लेके गया था, आज बैटिंग से आके जो उसने इंपैक्ट वाली इनिंग खेली। कोपर कुनली ने आज देखो बंदे ने लास्ट तक खेला भाई, कंपोजर दिखाया, पेशेंस दिखाया और मैच पूरा निकाला। ये कोपर कुनली ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पंजाबी मारा है, 5 विकेट लिए थे, 7 ओवर में 22 रन पे 5 विकेट लिए थे बंदे ने। और मिचेल ओवन का अगर मैं बताऊं ना आपको, इसका डोमेस्टिक अगर देखो फर्स्ट क्लास का, लिस्ट ए का, कोई ज़्यादा इसका वो डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 25-25 की एवरेज है, बट इस बंदे में टैलेंट दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है भाई हवान की तरह। जब भी मैं इसको देखता हूँ एंटरटेनमेंट की याद आ जाती है, तो टैलेंट का पता लग जाता है। ये नहीं कि डोमेस्टिक में सिर्फ रन मार दिए आ जाओ भाई। तो ये मिचेल ओवन और कोपर कुनली ये ऑस्ट्रेलिया की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं, मैं करूँ तो 2027 के वर्ल्ड कप में। और ये मैच विनर है, इवन तो यहाँ पर मैन ऑफ द मैच मिल गया एडम जंपा को, और मैच जिताने वाले यहाँ पर थे मिचेल ओवन, कोपर कुनली। ये कोपर कुनली ने 5 विकेट भी लिए थे उस दिन, वहां पर ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच मिल गया था। तो बंदा मैन ऑफ द मैच नहीं लेके जा रहा, पर मैच जितवा के जा रहा है, चाहे बॉलिंग हो बैटिंग में भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर कमियां चाहे प्लेइंग 11 में निकाल लो, हमारी प्रिपरेशन की निकाल लो कि हम भाई टाइम पे नहीं आते, कंडीशन से एक्लिमेटाइज नहीं होते, जो जो रीज़न मान लो, बट यहाँ पर सीधी बात है प्लेयरों की डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं दिख रही है। चाहे हम 2-0 से सीरीज हार रहे हैं, 3-0 से हार रहे हैं, 3-0 से हम सीरीज जीतते भी, एंड में पॉजिटिव क्या निकलता जो हमारे आईसीसी टूर्नामेंट में हमें फ़ायदा देता। यहाँ पर गड़बड़ लग रही है, कुछ प्लेयरों की यहाँ पर कमी है जिनको लेकर आने चाहिए, प्लेइंग 11 ठीक करना चाहिए। ऑलराउंडरों के जो हम पीछे पड़े हैं उनका कैसे यूटिलाइज करना है, किस प्रॉपर नंबर पे खिलाना है, वो यहाँ पर सोचना पड़ेगा गंभीर को और गिल को। और गिल की कप्तानी में आती है हमने जो है वनडे सीरीज हमने हार दिया भाई। तो अगर आप भाइयों की कोई राय है जरूर कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।